Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is AC generator. So basically the principle of our AC generator, the principle is mechanical energy will be converted into electrical energy, right? So कैसे ये एनर्जी कन्वर्ट होगी ये आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. सो हियर we have two magnets. These magnets are very strong magnets, north and south. Between these two magnets we have one conducting coil which is further connected with two slip rings. So one ring is connected here and with that ring we have to connect one brush, another ring which is connect here, right? So two rings are connect like this. I have to draw it nicely. Yes. So first ring which is connected with this is brushes, and the second ring which is connected with this here, and these two terminals are connect with one load, right? Okay. सो यहाँ पर ये जो हमारा रेक्टेंगुलर आर्मेचर है वो पहले घूमेगा सर्कुलरली. सर्कुलरली घूमने से फिर यहाँ पर मैग्नेटिक जो फील्ड हो रहा है, बिकॉज ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो यहाँ पर जो मैंने अरेंजमेंट की है, दिस इज अवर लाइक रेक्टेंगुलर आर्मेचर, राइट? तो अभी ये दो मैग्नेट के बीच है. जैसे कि यहाँ पर हमने दो मैग्नेट ऐसे लगा दिए, तो मेरा जो थंब है दैट इज नॉर्थ पोल एंड फर्स्ट फिंगर इज माय साउथ पोल, राइट? अब यहाँ पर हम लोग ये जो रेक्टेंगुलर आर्मेचर है उसको घुमाने वाले हैं, उसको घुमाते जाएंगे, और जैसे जैसे हम लोग घुमाते जाएंगे वैसे वैसे वो घुमाने से जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट? दिस इज अवर लोड. ओके. सो बेसिकली एसी जनरेटर का ये प्रिंसिपल था. अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ उसकी डायरेक्शन फिक्स है. तो अब एग्जैक्टली कैसे हमें इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर मिलेगा वो जान लेते हैं. तो एग्जैक्टली अगर उसकी यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखें तो जैसे कि यहाँ पर इस पोजीशन में एट रेस्ट पे है, तो वेन एवर दिस रेक्टेंगुलर इज एट रेस्ट there is no change in magnetic field. Always remember we get electric current due to change in magnetic field. So जब वो रेस्ट पे होगा तब कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब यहाँ पर कोई करंट मिलने वाला नहीं है. बट जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे इसका जो एरिया है वो चेंज हुआ. इनिशियली उसका एरिया कम था, यहाँ पर उसका एरिया बहुत ही ज़्यादा हो गया, लगभग मैक्सिमम हो गया, फिर वापस कम हुआ, वापस ज़्यादा हो गया, वापस कम हुआ. तो जैसे जैसे रोटेशन होगा वो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया है इसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है. एरिया जब चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑल्सो चेंजिंग देयर, एंड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स वी गेट इंड्यूस्ड ईएमएफ. इंड्यूस ईएमएफ से फिर हमें इंड्यूस्ड करंट मिलने वाला है, राइट? सो ये पूरी इसकी प्रोसेस है. तो जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे कि फर्स्ट एंगल कौन सा है? फर्स्ट एंगल मतलब के सपोज के मैं ऐसे रखूं, तो मेरा जो एरिया है सपोज के इसको हम लोग ऐसे बिठाएंगे, स्टार्टिंग से पहले रेस्ट पे था, तो इसकी जो एरिया वेक्टर है इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, राइट? क्योंकि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग एरिया वेक्टर फाइंड करेंगे दैट एरिया वेक्टर इट इज़ परपेंडिकुलर टू दी सब्सटेंस. इसके परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर होगा. Area vector in this direction, magnetic field is also in this direction, both are same, that's why theta is 0. दोनों सेम डायरेक्शन में. थीटा इज इक्वल टू 0, पहले भी वो रेस्ट पे ही था. ओके. सो हमारा यहाँ पर जो EMF है बेसिकली उसकी मैं फॉर्मूला लिखने जाऊँ तो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. हियर व्हाट इज ओमेगा टी? ओमेगा टी इज नथिंग बट थीटा. नाउ पुट दिस वैल्यू हियर, we get E is equal to sin 0 becomes 0. So that's why EMF becomes 0 here because of this theta will be 0. तो तब वो रेस्ट पे था, तब एंगल भी 0 था, तो ये 0 हो गया.
अब हमारा जो जो भी हमने यहाँ पर आर्मेचर रखा था वो अभी घूमेगा कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब हमें मैक्सिमम एरिया मिलेगा। सो व्हेन वी गेट दैट एरिया, E EMF is equal to E0 sin omega t. Again, E is equal to sin 90, one value. So we get maximum value of EMF. तो 90 पे मैक्सिमम मिलेगा। अगेन फिर उसको घुमाएंगे आगे, थीटा विल बी 180, अगेन 90 डिग्री घुमाएं तो E इज इक्वल टू साइन 90 विल बी 0, वापस से 0 हो गया। फिर से मैं थीटा इज इक्वल टू 270 पे ले जाऊं, सो अगेन E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी बिकम्स माइनस E0, फिर से ये नेगेटिव में मैक्सिमम मिल रहा है। सो ऐसे होते होते जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे हमें अप डाउन मिलता जाएगा। अगर इसकी मैं ग्राफ ड्रॉ करने जाऊं, सो दिस ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट साइन। तो ईएमएफ के हिसाब से करंट भी चेंज होगा, क्योंकि करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, ईएमएफ पे। जितना ईएमएफ ज़्यादा उतना करंट भी ज़्यादा। सो करंट की भी मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। वो भी इसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा। जब E 0 देन I विल बी ऑल्सो 0, जब E मैक्सिमम I विल बी मैक्सिमम। E 0 यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, देन यहाँ पर भी नेगेटिव में। तो यहाँ पर करंट जब नेगेटिव में है उसका मतलब हमें ये समझना है कि करंट यहाँ पर रिवर्स हो गया है। क्योंकि हमने पहले भी समझा था कि जब कभी भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस के हिसाब से करंट भी रिवर्स होगा। वो जो करंट रिवर्स होगा वो भी पर्टिकुलर इसी ग्राफ को फॉलो करने वाला है। इसीलिए यहाँ से हमें जो करंट मिलने वाला है दैट इज अवर AC करंट। सो बेसिकली इसका प्रिंसिपल समझा जाए तो फैराडे ने इसका प्रिंसिपल पहले ही दे दिया था, एंड दैट इज ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वी गेट इंड्यूस करंट हियर। तो AC जनरेटर पूरे इसके हिसाब से इस पे ही वर्क करता है। तो हमारे घरों में जो भी बिजली आती है वो एक हिस्सा हो सकता है AC जनरेटर का, जिसमें बहुत बड़े मैग्नेट्स यूज़ किए होंगे, एक पर्टिकुलर कॉइल यूज़ की होगी, और फिर इसमें ये स्लिप रिंग्स, जैसे कि इसको S1 और S2 नाम दे देंगे। तो यहाँ पर स्लिप रिंग और उनके साथ जुड़ा होगा ब्रशेज B1 एंड दिस इज B2, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली जब कभी भी ये आर्मेचर घूमेगा उसके साथ सिर्फ S1 और S2 ही रोटेट करेंगे, B1 B2 एज इट इज़ ही रहने वाले। और इसकी ही वजह से S1 S2 रोटेट करेंगे तो एक बार वो पॉजिटिव होगा, दूसरी बार नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इसीलिए हमें भी वैसा ही ग्राफ देखने को मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, अब AC जनरेटर से मैं कैसे करंट की वैल्यू बढ़ाऊं? सो व्हाट आर द फैक्टर्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, राइट। सो फर्स्ट फैक्टर, यहाँ पर जो कॉइल है इसका एरिया बढ़ाओ, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ। यहाँ पर तो एक ही नंबर ऑफ टर्न है, अगर इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए उतना करंट भी बढ़ जाएगा। अगर इसको मैं किसी तरह के से और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना दूँ तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उतना ही यहाँ पर लोड में से करंट ज़्यादा मिलेगा, राइट। और जो S1 S2 है जो भी रिंग्स में यूज़ करने वाला हूँ उसकी जो कंडक्टिविटी है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस होगा तो वो जो करंट है वो हीट में लॉस हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी सबसे अच्छी रखनी है। सो दीज आर द फैक्टर्स टू जनरेट मोर एंड मोर करंट फ्रॉम AC जनरेटर्स, राइट। सो दैट्स अवर टॉपिक गाइस, AC जनरेटर। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से हमें करंट मिलेगा, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, ड्यू टू चेंजिंग एरिया ऑफ दिस आर्मेचर। हम उसको घुमाने से उसका एरिया कंटिन्यूसली चेंज करते जाते हैं। सो दैट्स वाई इंक्रीज और डिक्रीजिंग मैनर में मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है, इसकी वजह से हमें करंट जो मिल रहा है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव में मिलता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे नाउ। Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.